अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, लोकगीत, है ना। तो इससे पिछले वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं। औरतों का दर्जा था हमारा फर्स्ट चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर में हमारा था कपड़ों की दावत, और 3 चैप्टर में हम पहुंच गए हैं जिसका नाम क्या है, लोकगीत, है ना। तो आज हम ये पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं, है ना। लोकगीत किसे कहते हैं, जो आवाम में मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं, आवाम में ही गाते हैं लोग। जिसे आवाम मतलब कि बाहर जो गांव में ये सारे लोग रहते हैं ना, उसे मतलब बहुत सारे लोग आवाम कहते हैं उसे। तो आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है, ये जो गीत गाते हैं ना इन लोग, ये किताबों में छपी हुई कम होते हैं। बहुत से लोग गीत ऐसे भी होते हैं, मतलब कि बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते, कि इनके खालिक कौन है, इनके मतलब लिखने वाले कौन हैं या फिर कौन लिखे हैं, है ना, वही। तो लोकगीत ज़्यादातर लोगों के ज़बान पर होते हैं, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते भी रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं, है ना। इसलिए वह किसी ग्रह या कौम की आवाज़ होते हैं, है ना। बाज़ औक़ात गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खींची जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ सोचते हैं, जैसे हम अभी गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, स्कूल के बारे में हम सोचते तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में तस्वीर बन जाती है कि हम मस्ती करते थे स्कूल में, कैसे करते थे स्कूल में मस्ती, या फिर ऐसे। और अगर हम कुछ कहानी वानी अगर जैसे कि दादा या नानी दादी कहानी हमें सुनाती हैं, तो वो उस कहानी को हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में वो खुद ब खुद तस्वीर बनने लगती है ना। हम देखे भी नहीं है ना, तो फिर भी हमारे माइंड में वो कहानी के हिसाब से तस्वीर बनने लगती है। तो इसलिए इसमें भी वही बताया जा रहा है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समाज में आए तब भी सुनने को साजी चाहता है, मतलब जी चाहता है ना। जैसे कि लोकगीत ऐसा है कि ऐसे बोर नहीं होंगे, इसे हमें सुनने को ही जी चाहता है ना। अब हमारा क्या है, मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायात और प्यार होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सभी मिलजुल कर हम गाते हैं, और ये अपनों से मतलब कि अपनियात मतलब अपनापन सा लगता है और प्यार होता है। इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान व ख़याल दोनों सादा होते हैं। इनकी ज़बान मतलब कि बोलने का अंदाज़, और ख़याल जो सोचते हैं हम वो गाते वाते हैं, तो उनके ये बहुत ही आसान होता है। सादा मतलब कि वो सफ़ेद वाला सादा नहीं समझिएगा, सादा मतलब कि बहुत ही सलील, आसान जवाबों में, आसान लफ्ज़ों में होता है ना। उन्हें गाने बजाने और इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, हमें बाकायदा इल्म लेने की ज़रूरत होते हैं, है ना। जैसे अगर हमें सॉन्ग कुछ भी गाना वाना हो तो उसके लिए हमें थोड़ा सीखना भी पड़ता है, लेकिन ये लोकगीत हमें सीखना नहीं पड़ता, है ना। और इसमें और भी गाने बजाने वाले सारे अपने आप खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह जगह खेत, क्या क्या कहाँ पाया जाता है, खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पंगट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। अब देखिए आप लोग गांव में देखे होंगे, किसी की शादी होती होगी, है ना, तो आप गांव में भी देखते होंगे कि कैसे गीत गाए जाते हैं, कैसे जैसे शादी है तो शादी के लिए गीत गाए जाते हैं। अगर कोई खुशी हो ऐसे
है ना। तो खुशी के लिए गीत गाई जाती है। और जैसे कि ये जो लोकगीत है तो बहुत सारे लोग शादी वादी में गाए जाते हैं। और जैसे फसल पक जाते हैं तो उसमें भी गीत गाए जाते हैं। जैसे पोंगल वो त्यौहार मनाते हैं उसमें भी वो आगे हम पढ़ेंगे, बाकी अभी इसमें ये है। तो नदी नाले बैल गाय नदी ये सब के बारे में इसमें जिक्र होते हैं। उन्हें गाने के लिए बहुत से साजों की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। इसमें मतलब कि इन्हें बहुत सारे गाने बजाने वाले जो म्यूज़िक बजाने वाले जो बहुत सारे होते हैं ना, वो नहीं होते हैं इन लोगों को। बस ढोल चाहिए, सुरंगी चाहिए, बांसुरी चाहिए, बस यही सबसे इन लोगों का काम हो जाता है। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं। मतलब ये किसी भी धुन पे से गाए जा सकते हैं और बगैर साजे के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादा, गुजरी ये सब लोग गीत के अपने अंदाज हैं। ये सब लोग के गीत के अपने अंदाज हैं। 12 मासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। मतलब कि ये 12 मासा मतलब कि 12 साल इसे गा सकते हैं, है ना। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में आंवला के पास आसपास बैठे हुए बचपन के साथ ही किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जागते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में 4 चांद लग जाती है। बताइए, इसमें बताया जा रहा है कि लोकगीत में चांदनी रात हो, बचपन की सखियाँ मतलब कि बचपन की सहेली, हमारा चाइल्डहुड की फ्रेंड है ना, ये सारे चूड़ियों की खनक, पायलों की झनकार ये गीत में 4 चांद लगा देते हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंग जागती है, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। देखो, मैं भी बताई थी ना कि फसल जब पक जाती है उस समय भी इन लोग झूम झूम कर गाते और नाचते हैं, है ना। तो और भी हम आगे देखते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो इसकी सहेलियां और दूसरी अजीज़ रिश्तेदारों औरतें काहे का ब्याही बदेस या बाबुल मोरे नैया छोड़ी जाए, ये गीत का नाम है ना, जिसे ये गीत गा रहे हैं। जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। मतलब कि ये सारे दर्द भरे गीत गाते हैं। आप सॉन्ग भी सुने होंगे, बाबुल का घर छोड़कर, ऐसे जो भी हो तो ये इसी में है। जैसे मतलब यही दर्द भरे गीत है। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नौबहता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हम जूनियों की याद सताती है तो वह बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है। अब जब देखिए सावन आता है तो सभी अपने घर पे रहते हैं और जो ससुराल जाती हैं बेटियां, वो भी अपने माँ बाप को याद करके मतलब कि बहुत उसे यादें सताती हैं, है ना। अम्मा मेरे बाव को भेजो जी के सावन आया है ना। मतलब बोल रहा है कि अम्मा मेरे बाऊ जी को भेजो, सावन आया। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं और लड़कों की शादी में भी गाना गाए जाते हैं, लोकगीत भी गाए जाते हैं ना। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। लोकगीत आप देखते होंगे कि शादी वादी में 2-4 औरतें बैठ जाती हैं, गीत गाते हैं, उसी को हम गीत बोलते हैं। जो गाना वाना जो छोटा मोटा सा ऐसे गीत हो, दुल्हन को लेकर गाते हैं उसमें, और दूल्हे को भी लेकर उसमें गाते हैं, या फिर उनकी भाभी को भी लेकर गाते हैं, मतलब उनसे, तो वही बताया जा रहा है। लोकगीतों में देहात ये कस्बा मतलब कि सामाजिक कस्बों देहात के बारे में भी बताया जाता है, कस्बे की सामाजिक की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है ना। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट क्या है, घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातों के नज नखरे, क्या है, समधिनों पर की जाने वाली चोटें और पत्थर क्या है, चोटें और फब्तियाँ,
सास बंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रात जागे मन्नतें, रुखसती, झूम, टीके, मेहंदी, उबटन, लाल बनने और हरियाली बनी का सारा लिबास और तमाम जेवरात इनमें मौजूद हैं। अब गीत वो जो गाते हैं उसमें सास ससुर को लेकर भी गाते हैं, भाई बहन को भी लेकर गाते हैं, उन्हें उससे से गाली भी दिया जाता है। आप देखे होंगे, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो, है ना, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। जेवर उवर के बारे में, सारे चीज़ के बारे में इसमें बताया जाता है। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपैया, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल है। और जानदारों का जिक्र होते जैसे होते गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गर्ज कोई गोश आया ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में ना आया होगा, है ना। लोकगीत बहुत तरह तरह की होती हैं, सभी उसमें अगर बरसात का मौसम हो, है ना, तो उसमें लोकगीत हम वो जो गाते हैं, जैसे बिजली के बारे में, कोयल, मोर, पपैया, है ना, सबके बारे में गाते हैं। अब देखिए, लोकगीतों तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंद की ब्रिज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। इनमें ज़बान न जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती हैं, ना। इसमें बताया जा रहा है कि ये भोजपुरी में भी अच्छे गाए जाते हैं। उसे ज़बान जो गाते हैं उसे हम अच्छे से थोड़ा समझ भी सकते हैं, जैसे कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थान लोक गीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है, मतलब कि बहुत ही प्यारा अंदाज़ है। कहाँ कश्मीर में है, हरियाणवी में, पंजाब में, बंगाली में, मालवी में और राजस्थान में, है ना। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। क्या है? ज़्यादा मकबूल है। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ये भी एक गीत है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ना सुना हो, मतलब कि सही बात है कि कोई ऐसा है जो ना सुना हो। पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, ये भी तो एक गीत ही है, ये राजस्थान का गीत है। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। अब यही इन लोकगीतों में हमारी तहजीब, है ना, और हमारी ज़िंदगी के बारे में और भी रची है, इसमें बताया गया है। जब इस लोकगीत के बारे में ये गीत है एक, तो इसे आप पढ़ के जान ही गए होंगे कि मतलब कि लोकगीत इस टाइप का होता है। तो बाकी आज के लिए हमारा ये इतना ही काफ़ी है, और बाकी ये लोकगीत हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम अगले क्लासेस में हम करेंगे। तो आज के लिए ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।